गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि कल हमने हाइपोथेसिस का टॉपिक किया था, जो कि हमारे एनटीए नेट के पेपर 1 में और एजुकेशन के पेपर 2 में वेरी इम्पोर्टेंट है। तो उसी टाइप से आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? जो भी हमारे पास डाटा रहता है, जो हमारा टॉपिक होता है, उसके रिलेटेड जो भी हमारा डाटा रहता है उसको एक डिस्क्राइब की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना होता है। इट डिस्क्राइब द प्रेजेंट फिनोमिना और डील्स विद द प्रेजेंट स्टडी। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है? हमारी प्रेजेंट प्रोसेस जो है उसको डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? जो भी हमारी प्रॉब्लम या जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं उनको डिस्क्राइब करना होता है, किस में? एट अ प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जो वर्तमान जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो हमारे 5 टाइप्स की रिसर्च को इंक्लूड करती है। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा कोरिलेशनल रिसर्च, सेकंड है हमारा कंपैरेटिव रिसर्च, थर्ड है हमारा कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, फोर्थ वन इज़ सर्वे रिसर्च और फिफ्थ इज़ डेवलपमेंटल रिसर्च। तो कोरिलेशनल रिसर्च क्या है? कोरिलेशन रिसर्च वो होती है जो कि हमारा 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। जैसे जब हम कोई भी टेक्स्ट को नोट डाउन करते हैं तो विदाउट पेन के, यानी बिना पेन या पेंसिल के हम उसको राइट डाउन नहीं कर सकते। यानी कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट कौन करती है? हमारी कोरिलेशनल रिसर्च। इसमें हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कौन कौन से टेस्ट है? एक तो आर टेस्ट है और टी टेस्ट है। जो भी हम कोरिलेशन यानी कि रिलेशनशिप दिखाते हैं वेरिएबल्स के बीच में, उसके लिए हम आर और टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टी टेस्ट क्या होता है और आर टेस्ट क्या होता है। तो टी टेस्ट वो होता है जब हमारा सैंपल का जो साइज है वो क्या है? लेस देन 30 है, देन हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? टी टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इसी के अंदर प्रेडिक्शन स्टडी। प्रेडिक्शन का मतलब मैंने जैसे कल भी बताया था, इनकी प्रेडिक्ट करना, यानी कि फ्यूचर, प्रेजेंट के बेस पर हम फ्यूचर एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कौन सी रिसर्च है? कंपैरेटिव रिसर्च। कंपैरेटिव रिसर्च का मतलब क्या है? कंपेयर करना, किसको? वेरिएबल्स को कंपेयर करना। अब इसमें हम क्या करते हैं? पहले तो हम जब कंपेयर करते हैं उसके टाइम पे हम सैम्पल साइज़ को देखते हैं। सैम्पल साइज़ के बाद हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स को देखते हैं कि हमारी जो स्टडी है, जिसकी हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें वेरिएबल्स कितने हैं। तो देखिए, टी टेस्ट जब हम यूज़ करते हैं, जब हमारा सैम्पल साइज़ तो क्या होता है हमारा? लेस देन 30, यानी कि 30 से कम होता है। हमारे वेरिएबल कितने होते हैं? 2 वेरिएबल्स होते हैं। और जेड टेस्ट कब यूज़ कर सकते हैं? जब सैम्पल साइज़ क्या होता है हमारा? अबाउ 30 होता है। लेकिन इसमें वेरिएबल्स की जो संख्या है वो भी क्या रहती है हमारी? 2 रहती है। जैसे एक्स और वाई, बिग और स्मॉल, इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट। ठीक है, इस टाइप से हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, इसमें 2 वेरिएबल्स है। कौन से? टीचर और स्टूडेंट। टीचर क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी टाइप से कंपैरेटिव रिसर्च में हम 2 टाइप्स के टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द टी टेस्ट, जब सैम्पल साइज़ क्या होता है? लेस देन 30 होता है। और सेकंड क्या हमारा? जेड टेस्ट, जब सैम्पल साइज़ हमारा अबाउ 30 होता है। ये क्या थी हमारी? कंपैरेटिव। अब इसके अंदर ही ये आता है कि हम एफ टेस्ट, जब हमारे पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम कौन से टेस्ट का यूज़ करें? तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे हमारा एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो है वो फिशर ने दिया था। इसका दूसरा नेम क्या है हमारा? अनोवा भी है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, जब हमारे वेरिएबल्स कितने होते हैं? 3 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो जो करिकुलम वो है वो हमारा क्या है? 3rd वेरिएबल है। ठीक है, ये था हमारा कंपैरेटिव। नेक्स्ट है अब हमारा
कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। कैजुअल कंपैरेटिव को हम एक्स पोस्ट फैक्टो भी रिसर्च भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ था और उसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट के साथ। मीन्स हम नोन टू अननोन जाते हैं। मतलब क्या है, प्रेजेंट टू पास्ट जाते हैं कि जो भी हमारा जो प्रेजेंट में जो हमने डाटा कलेक्ट किया है और इसी स्टडी से रिलेटेड जो हमारा डाटा पास्ट में था, उन दोनों को कंपेयर किस में करते हैं हम? कैजुअल कंपैरेटिव या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो देखिए, जो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है ना, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बिल्कुल अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। अब एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं और कुछ कॉमन भी रहता है। तो डिफरेंस देखिए, पहले क्या डिफरेंस देखेंगे हम सबसे पहले कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या डिफरेंस है। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पॉसिबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यानी कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? फेरबदल, यानी कि बदलाव करना। जैसे अभी 10 था, कुछ टाइम बाद अगर हमें 15 की नीड हुई तो हम उसमें चेंज कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? मैनिपुलेशन, यानी कि चेंजेस करना। तो जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर जो मैनिपुलेशन है वो किसके अंदर पाया जाता है? हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। तो ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो में नहीं होता। ये क्या हमारा डिफरेंस है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो पॉसिबल होता है। अब देखिए कॉमन क्या है। कॉमन क्या है दोनों में, एक्स पोस्ट फैक्टो में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? हम ऑब्जर्व करते हैं किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को। सपोज़ करो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है लैब के अंदर और एक टीचर जो है वो क्या करवा रहा है? टीचिंग करवा रहा है कि क्लास के अंदर। तो जब टीचिंग करवाता है टीचर, तो स्टूडेंट को वो ऑब्जर्व करता है। तो स्टूडेंट क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब वो लेबोरेटरी के अंदर अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसी प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वांटिटी कम या कोई क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं है। तो ये हमारा कॉमन पाया जाता है कि हम दोनों ही टाइप की रिसर्च में, एक्स पोस्ट फैक्टो में भी और एक्सपेरिमेंटल में भी क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या होता है? जैसे आजकल जो सेंसिस में जो सेंसिस के अंदर हमारा जो डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सर्वे क्या रहता है हमारा? जो भी एरिया जो रहता है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वेरी लार्ज हो या फिर किसी भी कैरेक्टर की कोई भी इंडिविजुअल है उसी से रिलेटेड हो। तो इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। एरिया ऑफ रिसर्च इज़ वेरी लार्ज और कंटेंट ऑफ रिसर्च इज़ वेरी लार्ज। सर्वे का मतलब ही क्या है? जब हम एक ब्रॉड एरिया के अंदर रिसर्च करते हैं, दैट मीन्स क्या है? वो हमारा सर्वे रिसर्च है। ये क्या बताता है हमें? इट इज़ नॉट कंसर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन इट इज़ कंसर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। सर्वे रिसर्च जो है हमें किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताता। ये हमें क्या बताता है? एक ग्रुप जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि जर्नलाइज क्या है उन बेसिक ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे सर्वे रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो क्या हमारा? क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है? रिसर्चर क्या करता है? एक लिस्ट बनाता है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की, और वो क्या कर लेता है? सामने वाले जो ऑब्जर्वर है उससे क्या करवाता है? फिल करवाता है। सेकंड क्या है हमारा? इंटरव्यू। इंटरव्यू भी एक ऐसा टूल है जो कि सर्वे रिसर्च के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल होता है, यानी कि हेल्पफुल रहता है। तो समझ आया सर्वे रिसर्च क्या है? जब एरिया और कंटेंट इज़ टू वेरी लार्ज। इसमें किसी एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि एक ग्रुप जो रहता है हमारे पास उस पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं। और इसके लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा हमारा? या तो क्वेश्चनियर हो सकता है, क्वेश्चंस के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं एक डिफरेंट, जब लार्ज होगा
भाई डिफरेंट जैसे 100 मेंबर का ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चनियर की फॉर्म में एक एक पेज को प्रिंट करवा के उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनसे डाटा कलेक्ट कर लेंगे। सेकंड क्या होगा, जैसे इंटरव्यू में भी क्या होता है, 1 बाय 1 क्या है, हम या तो फेस टू फेस इंटरव्यू लेंगे या वर्चुअल इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा के डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डेवलपमेंटल रिसर्च। डेवलपमेंटल रिसर्च क्या होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर कंडक्ट की जाती है, जो कंडक्ट की जाती है ऑन ह्यूमन बीइंग्स। किसके लिए, कि डेवलपमेंटल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जो भी हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है कि ह्यूमन बीइंग की वो कैसे डेवलप होती है, हाउ टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या होती है, ह्यूमन बीइंग का जब डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे डेवलपमेंटल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कौन सी रिसर्च का यूज़ करते हैं, डेवलपमेंटल रिसर्च का यूज़ करते हैं। अब ये 3 टाइप से होती है। फर्स्ट क्या है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक लंबे टाइम तक जो रिसर्च चलती है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा एट मल्टीपल पॉइंट इन टाइम, यानी कि सेम टाइम में सेम डाटा के लिए एक लंबे समय तक जो भी रिसर्च होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। जैसे एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास के बच्चे का अगर मुझे डाटा कलेक्ट करना है तो मुझे 12th क्लास तक के लिए, अगर जब तक वो 12th में नहीं आ जाता, जब तक क्या है एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो उसमें क्या है, 3 टाइप्स की रिसर्च को यूज़ किया गया है। मीन्स क्या है, सैम्पल्स जो हैं कलेक्टेड किए जाते हैं फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी कि एक लंबे टाइम के लिए जब सैंपल कलेक्टेड करते हैं तो वो कौन सी रिसर्च होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। ये जो है बेसिकली सीटेट वगैरह या फिर तुम्हारा एनटीए-नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप की होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो कितने टाइप्स की होती है, हमारी 3 टाइप्स की होती है, ट्रेंड, कोहर्ट और पैनल स्टडी। ठीक है, इसी के अंदर ही डेवलपमेंटल रिसर्च के अंदर ही सेकंड है हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसमें क्या किया जाता है, डाटा जो है वो डाटा जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम में किया जाता है। जैसे मुझे 10 साल के बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है तो मैं क्या करती हूँ, 10 साल तक वेट नहीं करती, मैं डिफरेंट एज ग्रुप बनाती हूँ। जैसे एक ग्रुप बना लिया मैंने 2 साल वाले बच्चों का, एक 4 इयर्स वाले, एक 6 इयर्स, एक 8 इयर्स, यानी कि सेम टाइम में ही मैं क्या कर लेती हूँ, 10 इयर्स तक के बच्चों का डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ। तो क्या है इसमें, एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक ही टाइम पर जब आप डिफरेंट एज ग्रुप का डाटा कलेक्ट कर लेते हो तो वो क्या होता है, हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। थर्ड क्या है हमारा, क्रॉस सीक्वेंशियल रिसर्च। क्रॉस सीक्वेंशियल रिसर्च क्या होती है हमारी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल, यानी कि किसका कॉम्बिनेशन है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल जो लॉन्ग टाइम तक चलती है और जो क्रॉस सेक्शनल जो कि एक ही टाइम पर रहती है, उन दोनों का मिक्स्ड जो है वो क्या है हमारा क्रॉस सीक्वेंशियल रिसर्च। अब मिक्स्ड अप्रोच जो है स्टडी की वो किस में यूज़ की जाती है, हमारी क्रॉस सीक्वेंशियल रिसर्च में। तो आज हमने क्या किया, यही सब किया, डेवलपमेंटल रिसर्च के टाइप्स किए हैं, सॉरी उसके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के आज हमने टाइप्स किए हैं। डिस्क्रिप्टिव में वही 5 टाइप्स की रिसर्च बताई गई है, ठीक है, जो कि आपके सीडीपी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका एनटीए-नेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको मिलती रहूँगी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू वीडियोस के साथ इसी चैनल पर। कल मिलते हैं इस टाइम। मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।